हारमोनियम पर कोई भी गीत कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इसके बारे में बात करेंगे। जिस भी गीत या म्यूजिक को हमें निकालना हो, उसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले हमको तोड़ने के लिए सीखना है। किसी भी गीत को या म्यूजिक को कैसे तोड़ते हैं, आइए सीखते हैं। इसके लिए हमें उस गीत को चुनना है जिस गीत को आप हारमोनियम पर बजाना चाहते हैं। जैसे या कोई भी गीत हो सकता है या फिर कोई भी म्यूजिक का एक पार्ट्स हो सकता है। मैंने आपको समझाने के लिए चुना है एक हिंदी का गीत जिसका बोल है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। तो इस गीत के लिरिक्स के माध्यम से आप लोगों को मैं अभी पियानो पर गाना निकालने का सही तरीका बताऊंगा। इसके लिए मैं इसको कॉपी पर समझाता हूं आप लोगों को, फिर पियानो पर कैसे निकालना इसको बजा कर भी दिखाऊंगा। मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करें। हमें गीत का म्यूजिक भी निकालने सीखना है और गीत का बोल भी निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम गीत के बोल वाले पार्ट्स की बात करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि परदेसी परदेसी गीत के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉपी में इस गीत को लिख करके रेडी कर लिया है। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल ना जाना। ये जो गीत है इसका मुखड़ा है। कोई भी गीत जो होता है उस पर मुखड़ा होता है, म्यूजिक होता है और अंतरा होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं गीत में और इन तीनों चीज़ों को हमको निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हमको गीत का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है मुखड़ा, उसको कैसे निकालना है यही समझना है। तो जैसे मैंने बताया परदेसी परदेसी के माध्यम से मैंने इस गीत को समझाने के लिए आपको कोई भी एक गीत ले लेना है जिसको आपको समझना है और मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान से समझना है। हमको गीत निकालने के लिए गीतों को क्या करना है, छोटे छोटे भाग में तोड़ना है। मैंने शुरुआत में इसको बताया आपको। जैसे आपने देखा परदेसी परदेसी जाना नहीं, इसको हम गा के देखें। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। एक लाइन पूरा हो जाता है। तो जितना तक आपका पूरा लिरिक्स आता है, मुखड़ा आता है, उतने लाइन को आपको कॉपी में जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख लेना है। उसके बाद हमको इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे? जैसे मैंने तोड़ा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, देखिए नहीं तक हो गया ना, नहीं तक एक लाइन पूरा होता है तो वहाँ पर मैं खड़ी लाइन करके रखा हूँ, ठीक है। उसके आगे मुझे छोड़ के, तो यहाँ पर दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये पहला जो लाइन का गीत था वो दो टुकड़ों में टूट गया। आपको भी इसी तरह तोड़ना है। मैं तो कहूँगा शुरुआत आप इसी गीत से करें। इसको आप जानते भी होंगे बजाने, लेकिन कैसे तोड़ना है किसी भी गीत को, इसको इसी से समझना है। मैं अभी रोज़ आपको वीडियो भेजूंगा और कल तो मैं एक वीडियो भेजा था, अब रोज़ आपको 1 से 2 वीडियो भेजूंगा ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समझ सकें, क्योंकि हमारा टारगेट है फरवरी भर के अंदर में गीत को पूरी तरह निकालना सीखना। अब नीचे का लाइन देखें, परदेसी मेरे यारा, यहाँ तक हमको लाइन खींचना है। चूँकि मैंने यहाँ पर लाइन नहीं खींचा है तो यारा तक हमको एक लाइन और खींचना है, क्योंकि इसको एक टुकड़ा और तोड़ना है। वादा निभाना, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, तो मुझे याद रखना यहाँ तक हमको एक और तोड़ना था। चलिए हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको टुकड़ों में अलग अलग कर दिए, ठीक है। कितना टुकड़ा हो गया? परदेसी परदेसी जाना नहीं एक टुकड़ा हो गया, मुझे छोड़ के दूसरा टुकड़ा, परदेसी मेरे यारा
तीसरा वादा निभाना, इसको अलग कर दिए, मुझे याद रखना अलग कर दिए, कहीं भूल ना जाना। तो इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए। ठीक है, परदेसी मेरे यारा, यहाँ से लय टूट जाता है। उसके बाद अगला लय आता है तो वादा निभाना अलग से बोलता है, इसलिए हम इसको लाइन करके रखें, वादा निभाना, यहाँ तक। फिर आगे देखें, मुझे याद रखना, यहाँ भी लय टूट गया। तो जहाँ पर लय टूट जाता है, ठीक है, वहाँ तक को हम एक लाइन में रखे हैं। अब हम इसके आगे क्या करें इसको समझिएगा। अब हमको ये देखना है कि हमने जैसे पहला शब्द तोड़ा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ठीक है, क्या यह लाइन और टूट सकता है? अब हमको इस पे विचार करना है। यानी शब्दों को हमको इतना छोटे से छोटे तोड़ लेना है जिससे हमारा एकदम स्पष्ट समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर परदेसी परदेसी जाना नहीं, केवल इस लाइन को हम समझते हैं। नीचे देखिए, मैंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ के रखा है, परदेसी परदेसी, एक तरफ लिखा है परदेसी परदेसी, ठीक है। उसके बाद लाइन खींच दिया हूँ, अगला लाइन में लिखा हूँ जाना नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से हम दो टुकड़ों में तोड़ दिए हैं। आपसे ये दो टुकड़ा कैसे टूटेगा, इसके लिए हम क्या करें, मैंने आपको अभ्यास वाली वीडियो में बताया था। किसी भी गाने का जो बोल होता है, जो म्यूजिक होता है, उसको हमको हूँ अक्षर से गुनगुनाना है। जैसे तो उससे हमको क्या होगा, वो गाना कितना बार टूट रहा है हमको पता चलेगा। जैसे परदेसी को देखें, तो किसी भी गाने को और छोटे भाग में कैसे तोड़ना है, इसके लिए आपको स्वरों के बदलाव को देखना है। सुर जो होता है वो एक दूरी होने के बाद अपना लय बदल देता है। जैसे आप इस लाइन को सुने, परदेसी परदेसी जाना नहीं, यहाँ पर परदेसी परदेसी का लय अलग है और जाना नहीं का लय अलग है। एक बार और देखें, आप देख रहे हैं परदेसी परदेसी में स्वर एक बराबर चल रहा है, लेकिन जाना नहीं में आवाज़ मोटा हो गया है। आपको बदलाव स्पष्ट नज़र आएगा जब आप इसको करेंगे। अब इसको मैं हूँ से नहीं कर पाता हूँ तो इसको ला से कर सकते हैं, ला 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 ला। तो हमको ये देखना है जहाँ पर से एक स्वर टूट जाता है, ला 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 परदेसी, यहाँ पर टूट गया तो हम इसको एक टुकड़ा को हम ले लिए, ठीक है, एकदम छोटा सा टुकड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ दो परदेसी में से सिर्फ एक परदेसी को लिया है, परदेसी, क्योंकि हम जान रहे हैं परदेसी वह छोटा से छोटा टुकड़ा है जो और छोटे टुकड़ों में अब नहीं टूटेगा। ठीक है, तो परदेसी परदेसी दो शब्द था और दोनों सेम था, इसलिए मैं उसको एक को लिया। अब देखिए ये टूटा कैसे, इसको मैं गिना, ला 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 ला। आप भी जब करेंगे ऐसे तो आपको समझ आएगा कि परदेसी कितने बार में निकल रहा है, ला ला ला। आपको गिन के देखना है, ला ला ला, 1 2 3, इस पे 3 बार ला बोलने से हमारा परदेसी निकल जा रहा है। ठीक है, 3 बार क्या है, ला 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 परदेसी। मेरे उंगलियों को आप ध्यान से देखें, आप भी सेम ऐसे करें समझने के लिए। देखिए परदेसी 1 2 3, ये हमको ये समझा रहा है कि जो परदेसी है वो अभी 3 बार में बोला जा रहा है। ये 3 क्या है, ये जो 3 है ये हमारा रीड है। क्या है, रीड है, हारमोनियम का रीड। यानी कि परदेसी जो बजा है हारमोनियम में 3 रीड से बजा है। अब इसका 3 रीड का मतलब तीसरा स्केल से मतलब नहीं है, मतलब 3 ठो रीड इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि शब्दों को हमको छोटा से छोटा तोड़ने के लिए हमको क्या करना है। तो आप समझ चुके हैं कि छोटे से छोटे शब्दों को तोड़ने के लिए
हमको गीतों को क्या करना है, हूँ से या फिर ल से गुनगुनाना है। एक बार और देख लीजिए, मैं ल से गुनगुना करके दिखा रहा हूँ। अब इसको लिरिक्स को देखते जाइए मेरा, देखिए, ला 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 ला, जाना नहीं। जाना नहीं को देखेंगे नीचे हम अलग अलग करके रखें 4 टुकड़ों में, जाना नहीं, 4 बार हूँ आता है, जाना नहीं। ला से करके देखें, ला 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 ला, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग इसको एकदम छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए। परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये तो पहले एक लाइन दिख रहा था, लेकिन हम जब उसको छोटा से छोटा टुकड़े तोड़े तो जाना नहीं और परदेसी अलग अलग टूट के आ गया, ठीक है। अब इतना हम जो कर लिए तोड़ करके, इस गीत में हम यहाँ से यहाँ तक के रीडों को पकड़ लिए कि इतना जो गाना का बोल है इसको बजाने के लिए हमको कितना रीड दबाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 रीड। ये जो 7 ठो रीड यूज हुआ है वो अलग अलग रीड भी हो सकता है, और या तो एक एक ठो रीड 2 2 बार भी दबा हो सकता है, ठीक है। हम इतना कर लिए, अब आपको इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने परदेसी परदेसी जाना नहीं को किया, सेम इसी तरह तोड़ने के लिए हमको आगे को बढ़ के जाना है। लाला लाला से हमको या फिर हूँ वाले शब्दों से लेकर के इसको करके देखना कि कितना बार में टूट रहा है, कहाँ तक टूट रहा है। जैसे ला 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 ला, मुझे छोड़ के, कितना बार में बजा, ला 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 ला, मुझे छोड़ के, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो 5 स्वर इस पे लगे, यानी 5 रीड। एक यहाँ पर देखते जाएंगे, 1 2 3 1 4 और ये 5, सॉरी इसको हम लोग 5 करेंगे, इसको हम लोग 2 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको तोड़ते चलेंगे, तो यहाँ तक ये और टूट गया, मुझे छोड़ के, तो सेम जाएगा, मुझे छोड़ के, इसका लय अलग है तो हम इसको अलग से तोड़ देंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक टूट गया और यहाँ तक, मुझे छोड़ के। कुल मिला के आपको ये समझना है कि जहाँ तक उसका लय बदल रहा है वहाँ तक को आपको एक बार में लेना है। जैसे एक बार और देखें, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो परदेसी परदेसी को हम एक तरफ लिए, जाना नहीं को हम एक तरफ लिए, जाना नहीं, क्योंकि इसका लय मोटा हमको लग रहा है। गला में जब आप इसको महसूस करेंगे तो ये इसका आवाज़ मोटा सुनाई देता है। उसी प्रकार मुझे छोड़ के को हम देखें, मुझे छोड़ के, ये मुझे छोड़ के थोड़ा मोटा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो हम इसको यहाँ से भी डिवाइड कर दिए, 2 टुकड़ा में तोड़ दिए, ठीक है। तो इसी प्रकार गीत का जो मुखड़ा रहेगा उसके पूरे शब्दों को तोड़ करके अलग अलग कर लेना है, और उस पर कितना कितना रीड बज रहा है उसको हमको लिख लेना है। जैसे तो किसी भी गीत को हमको इस प्रकार तोड़ने के लिए सीखना है। अब जो बात मैंने समझाया उस बात को आप याद रख लें। अब इसी चीज़ को मैं पियानो पर करा के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमने देखा कि गीत को कैसे तोड़ना है। अब इसी गीत को मैं पियानो के ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्वर को हम अब पियानो पर कैसे निकालेंगे। तो आइए अपने पियानो को प्रारंभ करते हैं, पियानो पर इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, भूपाली थाट का पैटर्न जिस पे हमने किया था सा रे ग प धा, इन स्वरों का प्रयोग हमने किया था। तो इसी पैटर्न के ऊपर हम गीत को बजा करके देखेंगे। तो अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे परदेसी परदेसी गीत के माध्यम से किसी भी गीत को निकालना। आपको मैंने यहाँ पर रीड नहीं बताया है, एक चीज़ याद रखें कि कौन से रीड से हम बजाएंगे। मैं जो तरीका बताऊँगा उस तरीका से आप किसी भी स्केल से, आप देख रहे हैं पियानो में इतने सारे स्केल हैं, किसी भी स्केल से आप गाना बजाएंगे वहाँ से निकल जाएगा गाना। कभी ऐसे आपके साथ नहीं होगा कि आप 1 से जानते हैं बजाने 2 से नहीं जानते, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। मैं जो ट्रिक बताता हूँ उससे आप दुनिया के किसी भी कलाकार से संगत कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी स्केल का कलाकार आ जाए उसको आप संगत दे सकते हैं। मतलब
यहाँ से लेकर के यहाँ तक के किसी भी स्केल से इस गाना को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे हमारा स्केल हो गया सा रे ग प धा। ठीक है, अब इन्हीं स्केल में पहले हम परदेसी को निकाल के देखेंगे। अब आप कहेंगे काली 1 से निकाले कि काली 2 से, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अभी हमको, जैसे मैंने कॉपी में आपको समझाया है कि हमारा जो परदेसी बजा है उस पर 3 ठो रीड यूज हुआ है, तो 3 रीड हमको खोजना है। ठीक है, कहाँ? हारमोनियम पर। तो ये 3 रीड हमको मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले नंबर पे जो होगा उसको आप कोई भी रीड को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दबा लिया अपना ग को। अब जरूरी नहीं है कि मैं ग दबा रहा हूँ तो आप भी ग दबाएं, उसको किसी भी स्केल से हम निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिस कर करके। जैसे मैंने ग को दबाया, ठीक है, अब ग को दबा लिया तो हमारा एक स्वर मिल गया पर पर पर। ठीक है, अब हमको देशी ढूंढना है कि देशी हमारा कहाँ मिलेगा। तो देशी को ढूंढने के लिए आप जान रहे हैं कि परदेसी हमको 3 ठो रीड में बजेगा, चाहे 3 रीड पीछे का हो चाहे 3 रीड आगे का हो। आपको मैंने बताया था कि जब हम सा रे ग प और धा इस पैटर्न को बजाएंगे तो ये भूपाली वाली पैटर्न में आएगी, और हम इसी पैटर्न से हम गीत को शुरुआत करना सीखेंगे कि इसके अलावा हमको कोई पैटर्न दबाना ही नहीं है। जैसे पीछे जाएं तो इसके बाद हमारा इधर का रीड लगेगा, आगे जाएं तो यहाँ के बाद हमारा ये दोनों रीड लगेगा। इसके अलावा हमको दूसरे रीड को छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो आगे का दे और सी, यानी पर तो निकल गया आपका, दे और सी कहाँ से निकलेगा इसी को हमको पकड़ना है। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिए कि ये पकड़ाएगा कैसे। तो आप लोग याद कीजिए उस वीडियो को जिसमें मैंने बताया था स्वर को पकड़ने का तरीका, मोटा कब हो रहा है, पतला कब हो रहा है। हारमोनियम पे आप देखेंगे चाहे पियानो पे, ये जो हमारा हाथ होता है, ठीक है, ये जो मध्य सप्तक की स्वर, तो जब हम इधर, ये बायां हाथ है मेरा, बायां हाथ की ओर इधर जाएंगे तो इधर के स्वर मोटे मिलेंगे। इसी प्रकार दायां हाथ तरफ जाएंगे तो इधर के स्वर आपको पतले मिलेंगे। तो हमको ये समझना है कि यहाँ पर जो गाना है परदेसी, इसको हम गुनगुनाएंगे और महसूस हमको ये करना है कि स्वर जहाँ पर है, जैसे ग में हम लोग निकाल रहे हैं अब यहाँ से स्वर किधर जा रहा है। देसी जब हम बोलेंगे ला 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 ला, ठीक है, ला तो हम निकाल लिए पर के लिए, ला ला, ये बाद में 2 और 3 नंबर की जो ला निकल रही है वो किधर निकल रही है, मोटा उसका आवाज हो रहा है कि पतला की ओर जा रहा है। अगर ये पकड़ा गया तो हमारा ये गीत निकल जाएगा। जैसे ला 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 ला, अगर आप ध्यान से गीत को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि गीत जहाँ पर है वहाँ से, जैसे ला ला ला, स्वर मोटा की ओर हो रहा है तो हमको मोटा की ओर 2 स्केल दबाना है। जैसे एक, उसके पीछे कौन सा रीड है हमारा, ये वाला है, पर दे, ये देखो दे निकल गया, पर दे। उसके बाद आगे बोला है सी, मतलब मोटा होते जा रहा है तो हम उसके आगे वाले रीड को दबाएंगे, ला 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 ला। ये देखिए 1 2 3, हमारा स्वर नीचे की ओर जा रहे तो हम उसको नीचे की ओर चेक किए। मान लीजिए वो आगे की ओर जाता तो हम उसको आगे की ओर चेक करते। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आपका ये आएगा कि सर आप कैसे डायरेक्ट उसी स्वर को दबाएं। आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था इस पैटर्न में हम सिर्फ उसी पैटर्न को दबाएंगे, सा रे ग प धा, इसके अलावा किसी रीड के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसके और पीछे जाना पड़ता तो हम ना तो इसको दबाएंगे और ना तो इसको, डायरेक्ट हम इसको दबाएंगे, क्योंकि हम जो पैटर्न बताए थे भूपाली का उस पैटर्न में इसके बाद अगर नीचे जाएंगे तो यही रीड दबेगा और उसके पीछे जाएंगे तो यही रीड और उसके पीछे जाएंगे तो यही रीड, इस क्रम में आगे पीछे ये होता है। इसलिए हमको सिर्फ उसी रीड को आगे की ओर अगर जा रहे स्वर तो हम आगे की ओर जाएंगे, नीचे की ओर जा रहे हैं तो नीचे की ओर जाएंगे, दूसरे रीड को हमको छेड़खानी नहीं करना है। तो हमने देख लिया परदेसी तो हमारा निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर परदेसी निकल गया तो अगला स्वर हमारा जो आएगा जाना नहीं,
यहीं पर की बात को आपको बिल्कुल गहराई से समझना है। देखिए, आपको हमने बताया है श। आप लोग अब तक सिर्फ एक ही चीज़ स को सुने होंगे कि जो श होता है वो हमारा एक गीत निकालने के लिए जो श हम प्रयोग करते हुए होगा, लेकिन आपको एकदम माइंड में ये सेट कर लेना है कि आपका जो श होता है हर एक पल में बदलता है। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि जो स्वर है अपना स्थिति बदलते रहता है। ठीक है, जैसे परदेसी परदेसी, यहाँ पर के लिए जो हमारा स्वर था वो ग था। स्टार्टिंग स्वर जो होता है इसको हम स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर के लिए जो शब्द हमने लगाया वो आपका श हो गया। ध्यान दीजिएगा बात को। हमने गीत को कितना भाग में तोड़ा है? 2 भाग में। ठीक है, परदेसी परदेसी, जाना नहीं, एक भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। तो पहले भाग का जो पहला साउंड था उसको हम यहाँ पर स मान करके चलेंगे। ठीक है, परदेसी परदेसी। ठीक है, अब पहले लाइन के लिए हम ग से शुरुआत किए तो ग हमारा पहला सा हो गया। ठीक है, अब आखिरी कहाँ हो रहा है हमारा? आखिरी जो हो रहा है वो सी पे हो रहा है, परदेसी। तो परदेसी हम देखेंगे कि वो हमारे कौन से रीड पे गया है, वो हमारा काली 1 पे गया, क्योंकि हम ग से बजा रहे थे। ठीक है, तो काली 1 पे गया। अब यहाँ पर अगला स्वर जो निकल के आएगा, जाना नहीं। देखिए 3 स्वर तो हम निकालना सिखा दिए। अब आप अगला लाइन में देखेंगे 1 2 3 4, जाना नहीं के लिए हमको 4 रीड दबाना है। तो ये 4 रीड अब निकल के आएंगे कहाँ से? ठीक है, तो पहला रीड तो हमको एकदम फिक्स पता चल जाता है कि वो कहाँ से आएगा। याद रखना है, पिछला वाला जो स्वर है जहाँ बंद हुआ है, अब यहाँ पर हमारा बंद हुआ था सी। ठीक है, परदेसी, तो ये सी जो बंद हुआ था, ये सी आपका वो स्वर है जहाँ से आने वाला जो स्वर है वो शुरुआत होगा। यानी ये जो जा होगा, ये जा कहाँ से शुरू होगा? आपका काली नंबर 1 से। जा, जाना, जाना। ठीक है, जब पहला स्वर मिल जाता है तो दूसरा स्वर को ढूंढना आसान हो जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था शुरुआत में हमको किसी एक रीड को दबा लेना है। जैसे मैंने ग को दबाया था और यहाँ से हम पर शब्द निकाल लिए थे, हमको इसी से बजाना है करके। ठीक है, उसके बाद दूसरा और तीसरा शब्द को ढूंढना था। अब परदेसी को हम गुनगुना के देखेंगे, तो आवाज जिधर जाएगा, पतला तरफ जाएगा तो हम पतला तरफ के रीड को आगे जाएंगे, अगर मोटा तरफ जाएगा तो मोटा को। तो यहाँ पर जैसे हमने ग को दबा के रखा था तो दे और शी क्रमशः नीचे की ओर गए थे, तो हम नीचे की ओर उनको खोजे थे। ठीक है, अब यहाँ पर सी दबाने के बाद ये खत्म हो गया, परदेसी परदेसी। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। तो अगला शब्द हमारा जो आता है वो है जाना नहीं। अब जाना नहीं के लिए हमको परेशान होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला नंबर का जो अक्षर है पहला स्वर के लिए, वो हमारा वही होगा जहाँ पर गीत खत्म होता है। तो हमारा ये जो पहला लाइन खत्म हुआ था वो यहाँ खत्म हुआ था। ठीक है, अब यही हमारा जा होगा, जा जा। अब हमको ना नहीं, जाना नहीं, इसी को 3 ठोको ढूंढना है। तो ये 3 कहाँ मिलेंगे? इसको गुनगुना के हम देखेंगे उसे, ला 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 ला। आप देख रहे हैं जहां पर स्वर अभी टिका है, ला ला ला, जा, जाना। ये जो जा है इसके आगे का जो स्वर है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी पतला स्वर इसका हो रहा है। आप महसूस कीजिए गले में, जाना जाना। मतलब हमको ना कहाँ मिलेगा? यहाँ से आगे की ओर मिलेगा, यानी आगे वाला रीड में ना निकलेगा। इसको समझिए, जाना जाना। मैं जो समझा रहा हूँ शायद आप लोग समझ रहे हैं बात को। ठीक है, जाना। आप शब्दों को देखिए, नाना, लाला। आपको गुनगुनाएंगे तो समझ आएगा कि स्वर जो है ज का जहाँ पर है वहाँ से आगे जब हम न को निकालते हैं तो स्वर पतला हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ से एक रीड पीछे होना है आपको, नाना यानी जाना। और उसके बाद जाना नहीं, जाना नहीं। उसके बाद देखो, जाना नहीं। अगला शब्द है नहीं। ये नहीं का स्वर मोटा हो जाता है।
ठीक है, जाना नहीं। अब यहाँ से अब देखिए पहला शब्द तो आप आगे आ गए, जाना, जाना हो गया। अब नहीं, जाना नहीं। अब आप देख लिए नहीं जो है वो मोटा फिर से हो रहा है, तो यहाँ से ये मोटा की ओर जाएगा, जाना नहीं। और पीछे जा रहा है तो आप इसको दबाइए, जाना नहीं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ शायद आप लोग समझ रहे हैं। ये जो मैंने एक लाइन का जो अभ्यास बताया, इसको आप बार बार कीजिए और एक एक घंटे तक कीजिए। आज आपको मैं आधा घंटे का समय दे रहा हूँ, आप मुझे जैसे ही समय मिलता है इसको अभ्यास कर लीजिए और उसके बाद व्हाट्सएप पे तुरंत मेरे पास आइए और मुझसे बताइए कि आपको क्या ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा समझ आ रही है, क्योंकि मैं इस पैटर्न को बार बार आपको कराऊंगा। ये चारों लाइन की जो गीत है ये तक कराऊंगा और अलग अलग गीतों के साथ कराऊंगा, और आपको देख लीजिएगा आप 8 से 10 दिन में कोई भी गीत, कोई भी म्यूजिक को आराम से हारमोनियम पर निकाल लेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। इस अभ्यास को आप इतने को, जितना को मैंने किया इतने को आप लोग बार बार यानी आधा से 1 घंटा कीजिए और एक एक शब्दों को महसूस कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, जाना, जाना में देखिए जा जहाँ पर था ना उससे आगे बढ़ गया, ठीक है, आगे बढ़ गया। अब उसके बाद ना जब आगे बढ़ा तो नहीं फिर से पीछे आया और ही और पीछे गया है। जैसे जा यहाँ पर था, ना पीछे आया, फिर ना जहाँ पर था वहाँ से नहीं के लिए शब्द फिर पीछे गया और हाँ जो है और पीछे चल दिया, जाना नहीं। यानी यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया। तो ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ अपने गले में, उसके आधार पर हम जान जाते हैं कि ये पतला हुआ कि मोटा हुआ। यही चीज़ आपके गले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको उसी तरह आगे बढ़ना है और पीछे बढ़ना है, ठीक है। इस वीडियो में जितना कुछ भी समझ आया उसको बार बार अभ्यास कीजिए और अगला वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए। मिलते हैं व्हाट्सएप पे, तब तक धन्यवाद।